The women affected by violence in Manipur were taught the tricks of self-employment at Bihar Institute of Public Administration and Rural Development, Bipar Gaya. The philosophy of livelihood was taught in this training program, which ran from 27th September to 7th October. On the closing ceremony of the program, Supreme Court's Manipur Committee Chairperson, retired Justice Geeta Mittal, Bipard DG KK Pathak, and many other officials attended the program as guests. On this occasion, certificates were given to the trained women of Manipur. The program was inaugurated by lighting a lamp by the visiting guests. It is worth mentioning that the women who come to Gaya Bipard to get training from Manipur are the same women who are living in relief camps these days. On the closing ceremony, the riot-affected women of Manipur shared their experiences during the training. Along with this, many tips were also given to the women by the officials to become self-reliant. Bipar Director General KK Pathak said that just as Jivka Didi has become a model in Bihar, on the same lines, the government of Manipur had requested to make the riot-affected women of Manipur self-reliant. After this, the Bihar government has given training to the women of Manipur in the premises of Bipard Gaya. In this, many types of training were given to the women to become self-reliant, to move ahead in life, to face problems. कोशिश है सरकार की, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की कि हम वहाँ पे आमदनी की अपॉर्चुनिटी की व्यवस्था कि लाइवलीहुड ऑप्शंस क्रिएट कर सके, जनरेट कर सके। और बिहार का ये जीविका प्रोग्राम पूरे देश में मशहूर है, बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम है। और ये कोशिश रही है इस ट्रेनिंग से कि जो ये लेडीज़ आइडेंटिफाई हुई हैं, दीज विमेन, ये रिलीफ कैंप से है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से है, इन सबको ट्रेन किया जाए, इन सबको ये सुविधा दी जाए, इनको दिखाया जाए कि ये अपने जीवन के साधन खुद ही उत्पन्न कर सकती हैं विद मिनिमल असिस्टेंस फ्रॉम द स्टेट। क्या उनमें जो महिलाएं आई हैं मणिपुर से, उनमें क्या गुंजाइश दिख रही है? जैसे हमारे बिहार में तमाम गुंजाइशें दिखती थी, तो वहाँ क्या आप लोगों को? बहुत ज़्यादा। इंसान तो सेम है, चाहे मणिपुर है, चाहे दिल्ली है, चाहे बिहार है, चाहे उत्तर प्रदेश है, कुछ अपनी खास चीजें होंगी ना। बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। जैसे अगर आपने सुना कि मैं क्या बता रही थी, ये तो एक ही उदाहरण है जो हम ट्रेनिंग की कोशिश कर रहे हैं। हम वहाँ के बच्चों को ट्रेन किया है, अभी हमने हज़ारों बच्चों को हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की ट्रेनिंग दी है। और जॉब मेला किया गया है जहाँ पे हालात ऐसे थे कि एम्प्लॉयर्स पहुँच नहीं पाए मणिपुर, तो ऑनलाइन इंटरव्यू किए हैं और कई सौ बच्चों को, 600-700 बच्चों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। कंपनीज़ हैं जैसे PVR सिनेमाज़ हैं, बारबेक्यू स्टेशन है, नेशनल लेवल फर्म्स हैं, ऑल ओवर इंडिया से वो बच्चों को ऑफर्स मिले हैं। आज की तारीख में आप कोई भी फ़्लाइट लीजिए, आप इंडिगो की फ़्लाइट लीजिए और एयरलाइंस की लीजिए, आपको मणिपुर बच्चे मिलेंगे। आपको मणिपुर नर्सेज मिलती हैं दिल्ली में, दूर दूर एरियाज़, दूर दराज के डिस्ट्रिक्ट्स में, ऑल ओवर इंडिया यू विल फाइंड नर्सेज आर द बेस्ट फ्रॉम मणिपुर। सेम देयर चिल्ड्रन इन होटल्स, रेस्टोरेंट्स, एवरीवेयर अक्रॉस इंडिया यू विल फाइंड चिल्ड्रन। सो मेनी चिल्ड्रन मणिपुर के जो केरला में, बेंगलोर में, इन अदर कैलकाटा में पढ़ाई कर रहे हैं, and equipping themselves to become the best in whatever profession that they decide. So same way Manipuri women are very able, very trained. ये लोग की जो weaving skills हैं, then handloom में जो इनका creation है वो भी इतना बारीक है और इतना सुंदर भी है। तो इनके पास exposure नहीं था। किसी भी इंसान को आप equip कर दे और opportunity नहीं दे तो वो कहीं नहीं पहुंच सकता। तो हमारी एज अ कमिटी ये एंडेवर रहा है कि हम इनको स्किल करें, ट्रेन करें और अपॉर्चुनिटी दें। जीविका की जो बिहार का मॉडल है, जैसा कि ऑनरेबल जस्टिस गीता मित्तल जी ने बताया, तो यहाँ रिक्वेस्ट हुई मणिपुर सरकार से कि हम लोग जीविका के मॉडल पे मणिपुर में जो दंगों से ग्रसित महिलाएं हैं उनकी ट्रेनिंग कराएं। तो हम लोगों ने इसको सहर्ष स्वीकार किया और हमने जीविका, बिहार की जीविका के ट्रेनर्स आए और करीब 2 हफ्ते तक हम लोगों ने इनको ट्रेनिंग दी।
तो मुझे आशा है कि जैसा कि जस्टिस मित्तल जी ने भी बताया कि हम लोगों को आशा है कि इस ट्रेनिंग का सकारात्मक प्रभाव मणिपुर की इन दंगाग्रस्त महिलाओं पे पड़ेगा, और अगर मणिपुर सरकार का और भी अनुरोध आता है तो हम इस तरह की ट्रेनिंग को जारी रखेंगे। धन्यवाद। वो आ चुका है।